नमस्कार, मेरे साथ ब्रिजपाल जी हैं। 55 साल के, यमुनानगर से आए थे हमारे हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में। इनको किडनी की दिक्कत थी, पहले वोमिटिंग हुई खून की, उसके बाद डॉक्टर ने बोल दिया कि डायलिसिस होएगा। फिर हमें पीजीआई गए चंडीगढ़, वहाँ पे एडमिट नहीं हुए, वो पूछते ही नहीं है किसी को भी। तो ये उसके बाद हमें यहाँ का पता चला हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी का, तो हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे बातचीत की, यहाँ पे एडमिट हुए 7 दिन के लिए, यहाँ पे थेरेपी वगैरह दी इन्होंने, तो अब बहुत अच्छी हालत है और आज हमारा डिस्चार्ज है। नहीं, पहले इनको क्या क्या दिक्कत आ रही थी? पहले में वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। चलने में कितनी दिक्कत थी इनको? चल तो पाते नहीं थे बिल्कुल भी। चल बिल्कुल नहीं पा रहे, जब ये आए थे चल बिल्कुल नहीं पा रहे थे। आज अभी आराम से उठ के दिखाओ। अब ये आज अभी पूरी फुर्ती से उठ रहे हैं, पूरी फुर्ती से बैठ जाएंगे, जबकि इनके पूरे पाँव दुख रहे थे, चलने में दिक्कत थी। इनका यूरिया 350 और क्रिएटिनिन 8.5 और GFR 7 था। GFR 7 मतलब किडनी की स्टेज 5 यानी कि किडनी फेलर, एंड स्टेज रीनल डिजीज़ इनको प्रॉब्लम थी। अभी इन्होंने 6 दिन हमारे हॉस्पिटल हिम्स में लगाए हैं। आपके सामने इनकी चुस्ती फुर्ती बढ़ चुकी है, एक्टिव हो चुके हैं और पूरा परहेज किया है। आप बताओ, घर पे जाके कहना मानोगे? जो खाने पीने का सिखाया ध्यान, बताओ क्या क्या ध्यान रखोगे घर पे? जो बताऊंगा तुम जो बताओगे। अच्छा, आपको डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट बता दिया था, आपके पास पैसे थे, इलाज था इतना पैसों का? ये मजदूर आदमी है, इनको किडनी ट्रांसप्लांट बता दिया, लाखों रुपया खर्चा एक आदमी कहाँ से लाएगा? प्लॉट बेच के, मकान बेच के। और फिर दूसरी बात, क्या गारंटी है कि जो ट्रांसप्लांट होगा वो किडनी दोबारा फेल नहीं होगी? आप जब इनको लाए थे, पहले आपने इनको देखा था, आपको कहीं से उम्मीद लग रही थी ये ठीक हो जाएंगे? किसी और हॉस्पिटल में थी नहीं उम्मीद, पर यहाँ पे आके बातचीत करके थोड़ी उम्मीद जागी थी, विल पावर स्ट्रॉन्ग हुई थी हमारी यहाँ पे आके, और अब रिजल्ट सामने ही है। अब आप देश के लोगों को क्या कहना चाहोगे जिनको किडनी फेल की या लीवर फेल की दिक्कत है? उनको क्या बोलना चाहोगे इस हिम्स चंडीगढ़ के बारे में? जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो अगर किडनी के जैसे बताते हैं डॉक्टर फर्स्ट टाइम, तो बहुत दिक्कत आ जाती है, घर में बहुत दिक्कत आती है, प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियली भी और वैसे भी। आपको पता नहीं चलता हम कहाँ जाएं। पहले आप जाओगे डायलिसिस के लिए, तो वहाँ भी मत जाएं, बिल्कुल भी ना जाएं डायलिसिस के लिए। तो सीधा आप डॉक्टर से बात करें, मनीष आचार्य जी से, यहाँ पे संपर्क नंबर बहुत सारे हैं, देखिए इनका शो, और यहाँ जाएँ सीधे, आपको फ़ायदा होएगा। तो आपने देखा किस तरह ये पेशेंट हमारे साथ हैं और ये रिकवर हुए हैं। ऐसे ही आप भी अपने घर पे अपनी किडनी को रिकवर कर सकते हो। हिम्स चंडीगढ़ है, अब हिम्स जयपुर में भी है, हिम्स जोधपुर में भी है, जल्द ही हिम्स पूरे भारत में शुरू होने वाले हैं। बस मैं सिर्फ सभी किडनी पेशेंट को ये बोलना चाहूँगा कि जब आप हिम्स चंडीगढ़ या हिम्स किसी भी तरह से आप हमारे थ्रू अपनी किडनी को जब रिकवर कराते हो, डायलिसिस बंद हो जाता है, उसके बाद भी पूरे जीवन काल आयुर्वेद को ना छोड़ें। कुछ दवाइयाँ लगातार आयुर्वेद की लगातार चलती हैं, उसी दौरान किसी भी तरह की एमरजेंसीज होंगी, वो भी हम आयुर्वेद से डील करते हैं, ताकि दोबारा किडनी फेल या दोबारा आपकी किडनी का पैरामीटर्स ना बिगड़ें। क्योंकि कुछ पेशेंट्स में देखा जाता है 3, 4, 6 महीने बाद उनको बुखार, जुकाम, खांसी, सिरदर्द कुछ भी होता है, वो फिर दोबारा एलोपैथी लेते हैं और दोबारा से उनका क्रिएटिनिन वापस जो मेंटेन हो रहा था काफ़ी टाइम से, उन दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से वापस बिगड़ जाता है। तो मैं बोलना चाहूँगा, डैमेज को कंट्रोल करो और मेंटेन करो, मतलब किडनी को मेंटेन करो लाइफ लॉन्ग आयुर्वेद के साथ। पूरे भारत में हमारे 160 लगभग सेंटर हैं, वहाँ पर डॉक्टर से मिलके भी आप अपनी किडनी को मेंटेन कर सकते हैं। पहले कुछ दिन हिम्मत चलती है जब तक डायलिसिस बंद होता है, उसके बाद सारा कुछ मेंटेनेंस का प्रोसीजर सिखाया जाता है। उसके लिए डाइट का बहुत बड़ा रोल है, आपकी इच्छा शक्ति का बहुत बड़ा रोल है, पंचकर्मा का रोल है, और एक जो हम आपको गर्म पानी में बैठने के लिए टप में बोलते हैं, और एक लेग एलिवेशन यानी कि पाँव 10 डिग्री ऊपर रहते हैं सिर से, उसके लिए बोलते हैं। वो सब आपको घर पे अरेंजमेंट करना है। तो यही किडनी आपका जीवन चलाने में सक्षम हो जाती है, या वही किडनी मेंटेन हो जाती है। GFR बढ़ने लग जाता है, और आप टेस्ट के लिए हम बोलते हैं कि आप पहले अपना DTPA स्कैन कराएं किडनी का। DTPA स्कैन के 3 महीने बाद दोबारा एक DTPA स्कैन होगा, आपको खुद दिख जाएगा मेरी किडनी कितनी इंप्रूव हुई और आपका GFR कितना बढ़ा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।